Hello dear students, today we are going to start chemistry of class 11, but before starting chemistry of class 11 I have something to discuss with you. In class 10th we were having a subject known as science. Okay, class 10th में आपके पास एक सब्जेक्ट था जिसको साइंस कहा जाता था, and the science is actually the sum of the other three subjects known as physics, chemistry and biology. Okay, जो आपका साइंस होता है उसमें तीन सब्जेक्ट्स आपके अलग अलग सेगमेंट्स जो होते हैं वो निहित होते हैं, जिसमें एक होता है आपका फिजिक्स जिसे भौतिक शास्त्र कहा जाता है, एक होता है केमिस्ट्री जिसे रसायन शास्त्र कहा जाता है, और एक होता है बायोलॉजी जिसे जीव विज्ञान कहा जाता है. तो आप जो 10th की बुक जो पढ़ते थे उसमें ये तीनों सब्जेक्ट्स जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड थे. ओके, इन वेरियस पार्ट्स. अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री देयर वाज अनदर सब्जेक्ट विच इज़ नोन एज इन्वायरमेंटल साइंस. ओके, सो एक चौथा सब्जेक्ट भी था जिसे इन्वायरमेंटल साइंस कहा जाता है, बट द बेसिक थ्री सब्जेक्ट्स आर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड वी विल discuss about chemistry only. Okay, here in this video we will discuss about chemistry. Okay, so first chapter of class 11th is the basic concepts of chemistry. Okay, so before going towards the concept of chemistry, let us understand what chemistry is. Chemistry, see, from this diagram we will get a basic idea that chemistry is only a branch or part of science. Okay, see, it's a branch of science. Till up to this sentence, okay, up to here, and we have written nothing. We have just written what we are saying here, that it's a branch of science which, and यहाँ से start होगा what actually it is, which deals with study of matter. Okay, this is the most important point here. To which it deals with study of matter, its composition, properties and changes through which it goes during various processes. Okay, is it clear? क्या है मैटर के बारे में स्टडी करना और मैटर के कंपोजिशन. ओके, कि मैटर किन से किन चीज़ों से बना हुआ है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. ओके, और एंड चेंजेस थ्रू विच इट गोज ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेसेस, और अलग अलग प्रक्रियाओं में मैटर में किस तरीके की चेंजेस होती हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना जो है वो क्या कहलाता है, रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री कहलाता है. सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, है ना, कि व्हाट केमिस्ट्री इज, है ना. यू वोंट फाइंड द डेफिनेशन एवरीवेयर, बट हियर इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री. इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस थ्रू विच इट गोज ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेसेस. Is it clear? Now there is a word matter. You all have heard about this word since class 8th I think. Okay, class 8-9 से आप इस word को सुनते आ रहे हैं, matter को. Okay, even there is a slight portion about this in class 7th also. So what matter is? Matter क्या होता है आप सबको पता है? Okay, very good. आप सबको पता है कि anything which occupies space and contains mass or have mass is known as matter. कोई भी चीज़ जो क्या होती है, स्थान घेरती है, जगह घेरती है, और जिसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, भार होता है, उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ या मैटर कहा जाता है. एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, जस्ट लाइक मी, आई एम अ मैटर, दिस चॉक इज अ मैटर, दिस ग्रीन बोर्ड इज अ मैटर. ओके, तो हर एक चीज़ जो आप देख रहे हैं ये जो है क्या कर रही है, all these things including me, I am also occupying space, this chalk is occupying space, this green board is also occupying space. So कोई भी चीज़ जो क्या करती है, जगह घेरती है, और क्या जिसमें थोड़ा बहुत भार होता है, उसको क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है. और इस डेफिनेशन में एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं हम, एंड वी कैन सेंस मैटर बाय एनी ऑफ आवर सेंसेस और मोर देन वन सेंसेस. ओके, 5 बेसिक सेंस होते हैं हमारे पास, जो कौन कौन से हैं. एक तो साइट है, देखना. दूसरा नोज, जिससे आप सूंघ सकते हैं, स्मेल. ओके, हियरिंग, सुनना. ओके, टंग, टेस्ट, जो टंग से टेस्ट करना, एंड फीलिंग्स, जो हम क्या करते हैं, अपनी स्किन से करते हैं. तो पांचों में से किसी भी एक सेंस से अगर आप किसी चीज़ को क्या कर सकते हो,
के बारे में, उसका अस्तित्व या उसका एग्जिस्टेंस के बारे में बता सकते हैं तो वो पदार्थ कहलाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप आसपास अपनी जितनी भी चीज़ें, जैसे अब मैं इस ग्रीन बोर्ड को देख पा रहा हूँ, छू पा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इसको महसूस कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या है? एक मैटर है। मैं इस चौक को छू पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, मतलब मैं एक से ज़्यादा सेंसेस से इसको क्या कर पा रहा हूँ? इसके एग्जिस्टेंस को महसूस कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये मैटर है। सिमिलरली अगर हम बात करें हवा की, हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारे स्किन्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, हमारे कानों में इसकी आवाज़ आती है। इट मीन्स कि हम अपने कम से कम 2 सेंसेस से क्या कर सकते हैं? इसको महसूस कर सकते हैं, मतलब ये भी क्या है? मैटर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। अब ऐसा नहीं है कि साइंस का ब्रांच हो गया केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, और केमिस्ट्री यहाँ पे खत्म हो जाती है, नहीं। केमिस्ट्री इज ऑल्सो हैविंग इट्स ब्रांचेस। ओके, तो अभी हम केमिस्ट्री की ब्रांचिंग कर देते हैं। केमिस्ट्री हैज सो मेनी ब्रांचेस, बट सम मेजर ब्रांचेस आर एज द फर्स्ट वन इज फिजिकल केमिस्ट्री। What physical chemistry is? Anything which actually deals with elements and compounds and the energy changes with it is known as physical chemistry. Physical chemistry क्या है? It's a branch of chemistry. Okay, it's a branch of chemistry which deals with substances, elements and compounds, I should say, and energy changes with it. Okay, this is the basic definition of physical chemistry. It is a branch of chemistry, just like chemistry is a branch of science. Physical chemistry is a branch of chemistry which deals with substances and energy changes with it. ओके, ये क्या करते हैं? पदार्थ और उसके साथ होने वाली एनर्जी चेंजेस का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। कि मतलब कोई भी अगर एलिमेंट और कंपाउंड है और उनकी प्रक्रियाओं से किसी भी प्रकार की एनर्जी चेंज हो रही हैं, तो उसका जो अध्ययन है वो क्या है? किसके थ्रू होगा? वो फिजिकल केमिस्ट्री के थ्रू होगा। द नेक्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। See, people most of the time gets confused between the inorganic chemistry and organic chemistry. What inorganic chemistry is, what organic chemistry is, and how to define these both. Okay, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या अकार्बनिक रसायन, अगर हिंदी में बोले तो ये काफ़ी क्लियर हो जाता है। अकार्बनिक रसायन, ओके, अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन ना हो। ओके, तो ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करना जिसमें क्या हो? कार्बन मौजूद ना हो। और अगर हम देखें, अगर हम अपने कॉमन सेंस का यूज़ करें तो हमको पता चलेगा कि जितनी भी ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें कार्बन कंटेंट नहीं होता है। ऑलमोस्ट अबाउट 98% अगर बोल सकते हैं कि जो नॉन लिविंग हैं उनमें कार्बन कंटेंट नहीं होगा। एंड बट जो ऑर्गेनिक हैं ऑलमोस्ट 99% जो सब्सटेंसेस होंगे, जो लिविंग होंगे, उनमें क्या होगा? कार्बन प्रेजेंट होगा। सो inorganic chemistry is a branch of chemistry which deals with non-living substances which does not contain carbon in that or in it. Okay, it deals with non-living substances which does not contain carbon. ठीक है,
ये उन नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है, या इस ब्रांच में हम उन नॉन लिविंग सब्सटेंसेस के बारे में अध्ययन करते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा पाई नहीं जाती। द थर्ड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हिंदी में इसको कहा जाता है कार्बनिक रसायन। व्हाट, तो अगर हिंदी में बोला जाए तो काफ़ी क्लियर है। कार्बनिक रसायन मीन्स ऐसी चीज़ों का अध्ययन करना जिसमें कार्बन पाया जाता है। सो व्हाट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ इट? सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ लिविंग organisms and other compounds containing carbon। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है, इसके अलावा वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन पाया जाएगा उनका अध्ययन करते हैं। ओके, सो दीज थ्री आर द बेसिक ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री देयर आर अदर ब्रांचेस। ओके, लाइक टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आई होप यू हैव टेकन पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको मिटा देते हैं। ओके, तो तीन जो थे हमारे पास कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया फिजिकल, फर्स्ट हो गया था फिजिकल केमिस्ट्री। सेकेंड हो गया इनऑर्गेनिक, और थर्ड हो गया ऑर्गेनिक। फोर्थ होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल जो है वो क्या होता है? एनालिसिस करना। एनालिटिकल वर्ड कहाँ से आया? एनालिसिस से। एनालिसिस बेसिकली होता है अध्ययन करना ही। सो किसका एनालिसिस करते हैं? इट एक्चुअली एनालाइजेस अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, इट डील्स विथ डिटेक्शन and analysis of elements and compounds। Okay, is it clear? The fifth one is industrial chemistry, which is very important। As the name indicates, जैसा कि नाम से पता चल रहा है क्या, इंडस्ट्री में होने वाली केमिकल प्रोसेसेस के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाएगा। सो इट डील्स विद द केमिकल रिएक्शंस occurring in various industries। बहुत सारी टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, आपको पता है। सीमेंट इंडस्ट्री होती है, प्लास्टिक इंडस्ट्री होती है। तो इन सारी इंडस्ट्रीज में होने वाले केमिकल चेंजेस और केमिकल प्रोसेस के बारे में जो अध्ययन करने वाला जो पार्ट है केमिस्ट्री का, उसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या औद्योगिक रसायन कहा जाता है। Okay, the sixth one is biochemistry। Okay, बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री, बायो वर्ड जो है वो डिफाइन करता है बायोलॉजिकल चीज़ों को, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ओके, सो इट डील्स विथ, तो बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है? इट डील्स विथ
chemical processes which occurs in living organisms. ओके, जो बायोकेमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री का ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, उसमें क्या होता है, जितनी भी लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो जीवित जैविक पदार्थ हैं, उनके अंदर जो केमिकल प्रोसेस होता है, देयर आर सो मेनी केमिकल प्रोसेस अकर्स इन आवर बॉडी ऑल्सो, जैसे कि डाइजेशन का प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, सो ऐसे बहुत सारे जो प्रोसेस हैं वो क्या होते हैं, केमिकल प्रोसेस होते हैं। तो उन सब का अध्ययन जो है या उन सब के बारे में जो स्टडी होती है वो कौन सी कहलाती है, हमारी बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। सो and the last one is nuclear chemistry. So nuclear chemistry क्या होगी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है, सी व्हाट न्यूक्लियस इज, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, किसी भी एटम का जो सेंटर पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है, ये हमें पता है, ठीक है। द सेंटर पार्ट ऑफ एनी मैटर और एनी एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। और सेंटर जो होता है या जो न्यूक्लियस होता है उसमें पाया क्या जाता है, न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो सो इसका मतलब क्या है, जो न्यूट्रॉन्स के बारे में जो अध्ययन है या न्यूक्लियस के बारे में अध्ययन करना और उससे होने वाले जो प्रोसेसेस हैं और उसके अलावा इसके आइसोटोप्स के बारे में जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ओके, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड आइसोटोप्स इज नोन एज what, nuclear chemistry. ओके, सो ये बेसिकली 7 जो मेजर ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री के, इसके अलावा और बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बट हमको अभी तो बेसिकली 3 चीज़ें पढ़नी हैं जो कि हैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी आप, इनके अलावा भी ये सारी चीज़ें भी बहुत काम की हैं। तो अभी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके ओके, सो एज वी नो व्हाट केमिस्ट्री इज नाउ, लेट अस सी द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, दैट व्हाई टू स्टडी केमिस्ट्री। भाई अब हमको पता चल गया कि केमिस्ट्री क्या है, हम देखते हैं कि केमिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी क्यों है या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि हमको केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं या जो भी चीज़ हम करने वाले होते हैं, हमको पता होना चाहिए कि उसका आउटपुट क्या आने वाला है या उससे हमको क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान हो सकता है। ओके, सो देयर आर सम पॉइंट्स विच आई हैव रिटन इन द ग्रीन बोर्ड, द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड और आई शुड हैव रिटन इट एज व्हाई टू स्टडी केमिस्ट्री। ओके, the first one is chemistry in pharmaceuticals. The biggest and the most important area of chemistry is in the pharmaceutical industries, जो मेडिसिन्स का डिपार्टमेंट है। ओके, सो मेडिसिन्स में अभी आप देखेंगे कि जितनी भी सारी जो भी डिजीज़ेज होती हैं, तो डिजीज़ेज के लिए दवाइयाँ बनती हैं। एज रिसेंटली वी आर फेसिंग द कोविड-19। ओके, अभी हम लोग कोरोना वायरस को फेस कर रहे हैं। So and the scientists and the doctors are actually searching for the vaccine of it. अब लोग जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं या वैज्ञानिक हैं, वो इसकी जो है वैक्सीन बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, जो बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं। तो अब जो रिसर्च हो रहे हैं दैट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन द केमिस्ट्री, ठीक है, सारी चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर ही आएंगी। ओके, सो there are some very useful medicines and their names such names are here, like Taxol. Okay, Taxol जो है इसका यूज़ जो किया जाता है वो कैंसर पेशेंट्स को क्या करने, कैंसर पेशेंट्स को क्योर करने के लिए किया जाता है। कीमोथेरेपी में Taxol का यूज़ किया जाता है। ओके, सिमिलरली AZD, या आप इसको कैपिटल में भी AZD के फॉर्म में देख सकते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है एजियोडो थियामिडिन।
इसका उपयोग जो है एड्स के पेशेंट्स को क्योर, बेसिकली देयर इज़ नो क्योर फॉर एड्स, बट कुछ हद तक ये जो है उस बीमारी के लक्षणों को कम करने के लिए उन पेशेंट्स को दिया जा सकता है। किसके लिए? एड्स के पेशेंट्स को। फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी पता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है। ओके, सो दिस इज़ द बिगेस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्रग इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ी है। ओके, और हर प्रकार के मेडिसिन बनाने के लिए आपको केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ केमिस्ट्री इन इंडस्ट्रीज, देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज सच एज लाइक प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। प्लास्टिक इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया के भीतर। तो प्लास्टिक के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे टाइप के प्लास्टिक आते हैं, जैसे कि एक पॉलीथीन अगर बात करें, HDPE और LDPE के फॉर्म में आती है पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन कहा जाता है HDPE को। तो प्लास्टिक मीन्स पॉलीथीन नहीं होता है, प्लास्टिक के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कि HDPE हो गया, बेकेलाइट हो गया, ये पॉलीमर्स हैं, ठीक है, और ये प्लास्टिक के अंदर आते हैं। तो एक प्लास्टिक एक ह्यूज इंडस्ट्री है। प्लास्टिक के अलावा आप सीमेंट इंडस्ट्री देख लीजिए, सीमेंट इंडस्ट्री में केमिस्ट्री यूज़ होता है। जितनी भी इंडस्ट्रीज है ज़्यादातर वहाँ पे केमिस्ट्री यूज़ होता है। फैब्रिक इंडस्ट्रीज, फैब्रिक मतलब जो कपड़े हैं, आप जो कपड़े पहनते हैं, कॉटन, कॉटन जो होता है वो नेचुरली अकरिंग होता है। लेकिन कॉटन के अलावा अगर आप बात करें, टेरिकॉट जिसको आप बोलते हैं घर में, है ना, टेरिलीन उसका नाम होता है। इसके अलावा अगर आप अपने घर में अगर आयरन करते होंगे या आपने आयरन देखा होगा तो उसमें बहुत सारे जो रोटेशनल जो होता है, ओके, उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं जिसमें रेयॉन, नायलॉन ऐसा टाइप का लिखा होगा, ठीक है। अगर नहीं देखा तो आज देखेंगे, ठीक है। तो जो रेयॉन जो फैब्रिक है वो क्या है? केमिकली सिंथेसाइज्ड फैब्रिक है। वैसे ही नायलॉन भी क्या है? केमिकली सिंथेसाइज्ड फैब्रिक है। Okay, so there are so many industries where chemistry is used. The third one is the industry of what? Agriculture. In the agriculture, the area where we belong है ना, is basically dependent upon the agriculture. जिस एरिया या जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा साधन है हमारी आजीविका का। और एग्रीकल्चर जो है कम्प्लीटली डिपेंडेंट है दो चीज़ों पर। द फर्स्ट वन इज fertilizers, the next one is insecticides. ओके, फर्टिलाइजर्स जो है उर्वरक होते हैं या खाद होते हैं, और इनका क्या यूज़ किया जाता है? अच्छी फसल के लिए हम लोग क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फर्टिलाइजर्स हैं वो कौन कौन से हैं? अगर आप घर में पूछेंगे तो आपको पता चलेगा, यूरिया और पोटास। These two are the mostly or highly used fertilizers. Okay, urea is nitrogen based fertilizer and potash is potassium based fertilizer. तो यूरिया जो होता है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट होता है और पोटास जो होता है उसमें पोटेशियम कंटेंट होता है। बात करें इंसेक्टिसाइड्स की, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंसेक्टिसाइड्स आर BHC, ओके, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एंड द नेक्स्ट वन इज DDT। DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राई chloroethane. Okay, so the full form of these two is very important for you. BSC को गैमेक्सीन भी कहा जाता है, GAMAXENE गैमेक्सीन, या बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहा जाता है। और वैसे DDT को डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन, केमिस्ट्री इन कंफर्ट, कन्वीनियंस and pleasure. Chemistry somewhat has made our life more comfortable, more convenient by its actually production. Okay, like there are so many things like petroleum product we use to travel is given to us by the chemistry. Okay, similarly the cosmetic we use in our homes is the product of chemistry.
जो भी आप कॉस्मेटिक यूज़ करते हो घर में, है ना, जितने भी वायर्स आपके घर में लगे हुए हैं आसपास देखेंगे, तो दैट आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह सारे जो है केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं। सो हियर वी कैन सी, वी कैन राइट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल, कॉस्मेटिक्स, etc. Okay, the last one is chemistry and war. War is something by which we cannot expect, okay, we cannot escape from it. Okay, किसी भी तरीके से वॉर एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में कहीं ना कहीं वॉर हमेशा क्या होती है, छिड़ी हुई होती है। और वॉर में बहुत सारी जो है चीज़ें यूज़ होती हैं, बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स यूज़ होते हैं, और उन एक्सप्लोजिव्स को बनाने का काम जो है वो केमिकल्स के थ्रू होता है, एंड दीज आर ऑल्सो given by chemistry. TNT, I don't know you have heard this name or not. Okay, आप अगर रोड रनर शो देखते होंगे, आपको कार्टून देखने का शौक होगा, तो आपको पता चलेगा कि TNT जो है वो एक्सप्लोजिव होते हैं। कहीं पे भी बम फोड़ने के लिए TNT का यूज़ किया जाता है। तो TNT का जो फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटोलुबीन, जो है नाइट्रोटोलुबीन है ये एक्चुअली। ओके, सो इसका यूज़ किया जाता है। सो इट्स अ केमिकल। इसके अलावा जो पॉइजनस गैस है, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यूज़ की गई थी, जो पॉइजनस गैस, दैट इज मस्टर्ड ऑयल। ओके, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती है। फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस है जिसका फॉर्मूला होता है, फॉस्जीन का फॉर्मूला COCl2 जो है फॉस्जीन का फॉर्मूला है। So these are the basic sector which actually represent chemistry in our daily life. इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स में केमिस्ट्री यूज़ होती हैं। धीरे धीरे आप सब जानते जाएंगे जब हम केमिस्ट्री में अंदर घुसते जाते हैं। ओके, सो वंस वी विल गेट इन्वॉल्व बाय एक्चुअली रीडिंग इट इंटरेस्टली। ओके, with the interest, if you will start studying chemistry, you will get to know that chemistry is something which is everywhere.